अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को, इसके फंक्शन को और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट डिस्कवर किया था साइंटिस्ट कैरियल ने 1815 में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो वर्ड है इसकी मीनिंग है माइटो मीन्स थर्ड, कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेनुला। ग्रेनुला यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। लॉन्ग स्ट्रक्चर का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अब हम ये देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल में प्रेजेंट होता है। सेल में बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेल में। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, वो प्लांट सेल, एनिमल और फंजाई में प्रेजेंट होता है। अब यूकैरियोटिक कौन से सेल होते हैं, जो मल्टी सेल्यूलर हो, यानी कि एक से ज़्यादा जो बने होते हैं उसमें उस ऑर्गन में प्रेजेंट होता है। अब इसकी हम कंपोजिशन की बात करेंगे। डीएनए में जो होता है प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये पूरा बना होता है डीएनए, लिपिड्स और प्रोटीन्स और राइबोसोम्स में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम्स जो होते हैं डीएनए को रिप्लिकेट करते हैं, इसलिए डीएनए को क्या कहा जाता है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। और डीएनए को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। डीएनए को अब पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, अब हम यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको पावर हाउस सेल ऑफ क्यों कहा जाता है। अब यहाँ पे हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। अब डीएनए में जो होती है डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, ये स्मूथ होती है, ये स्मूथ होती है। और जो इंटर मेम्ब्रेन होती है ये फोल्डेड होती है, ये फोल्डेड होती है, ये फोल्डेड होती है। अब ये जो इसमें यहाँ पे बीच में जो स्पेस आ रहा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बीच में स्पेस आ रहा है इसको क्या कहा जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इसका बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। इसका किस में फंक्शन होता है, इसका सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो लार्जर मॉलिक्यूल होती है उसकी ब्रेकडाउन होती है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, उसके नतीजे में एटीपी रिलीज़ होती है। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। वो जो अब यहाँ पे जो एटीपी रिलीज़ होती है वो क्या करती है, इस सेल में सेल को एनर्जी देती है, उसकी ग्रोथ होती है, सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है इसके लिए। अब यहाँ पे जो एक फोल्डेड है इसको कैरिकल कहा जाता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे डीएनए प्रेजेंट है, आपको पता है डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डीएनए प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे एंजाइम्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसकी फंक्शन की बात करेंगे। Energy production. Mitochondria generate energy to the cell through the cellular respiration, which involve the breakdown of glucose to produce ATP. Cellular respiration में क्या होता है कि ब्रेकडाउन होती है लार्जर मॉलिक्यूल या ग्लूकोज की जो ब्रेकडाउन होती है उसके नतीजे में ATP रिलीज़ होती है। उसके बाद वो जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होती है वो एनर्जी ही सेल को एनर्जी प्रोवाइड देती है। सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे सेल की ग्रोथ होती है, रिप्लिकेटिंग होती है। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, आप जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है ना, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है और सिंगुलर को माइटोकॉन्ड्रियंस कहा जाता है।
अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होती हैं सेल में, इनका डिफरेंट अमाउंट प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मसल सेल्स हो गए, लिवर सेल्स हो गए, इसमें जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट ज़्यादा होती है। कितनी परसेंट होती है? 100 to 200 प्रेजेंट होती है। मसल सेल्स में क्या होता है कि जैसे कि आप रोज़ जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए क्या करती है, उनको एनर्जी प्रोवाइड होती है। एनर्जी प्रोवाइड होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, उसकी डिवीज़न होती है। डिवीज़न होती है तो ज़्यादा ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ज़्यादा बनते हैं उनमें, सेल में, लिवर सेल में, मसल सेल्स में। अब ये, और हम अगर बात करें कि किस सेल में कम होती हैं, तो ये जो होती हैं ये आरबीसी जो सेल्स होती हैं, इसमें इसका अमाउंट बहुत कम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब थोड़ा सा अभी हम रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? हमने आज देखा माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आज हमने देखा, उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं आज ये हमने पढ़ा। आई होप को आपको हमारा वीडियो समझ आया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।